अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है वो मौसमी बुखार चल रहा है, तो इसलिए मेरी जो तबीयत है वो बहुत डाउन है, तो इसलिए 3 दिनों से व्लॉग नहीं लेके आ पाई थी। आज 3 दिनों की जो मेरी लाइफ रूटीन थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पिछले दिनों हमारे घर में आए थे बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट, हमारे ख़ास मेहमान, और इसके अलावा हमारे पड़ोस में शादी थी, निकाह फंक्शन था। एक प्यारी सी बच्ची है हमारे पड़ोस में, उनका निकाह था, तो वो हमने अटेंड किया। अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे, खुशियों भरी इनकी ज़िंदगी हो। इसके अलावा जो हमारे ख़ास मेहमान थे उनके लिए आज ख़ास खाना बनने जा रहा था। डिनर में जो अम्मी लेके आई थी गाँव से हमारे लिए देसी मुर्गी, वो मुर्गी में बनाने जा रही थी। इस मुर्गी की मैंने यखनी बनाई थी और उसके साथ उस यखनी में मैंने चावल बनाए थे बहुत मज़े के। उसके अलावा जो हमारे मेहमान थे वो भी हमारे लिए गांव से देसी तोहफे लेके आए थे। ये था चित्राली हलवा, जिसे हम चित्राली ज़बान में शोश्ब कहते हैं, जो कि अखरोट और एक ख़ास किस्म के गंदम से बनता है। इसके अलावा आया था लैम्प मीट, ये भी बहुत स्पेशल, सर्दियों में स्पेशल है, चित्राल में लोग ज़बा करते हैं और बहुत शौक़ से इसका गोश्त खाया जाता है। तो हमारे लिए ये स्पेशल देसी तोहफे आए थे उनकी तरफ से। तो आज के मेहमानों को मेहमान कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि वो हमारे दे आर लाइक अ फैमिली, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स है हमारे। उनके लिए स्पेशल कुछ बनाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मछलियाँ बना ली जाए। और मछली मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं मछलियों को डीप फ्राई नहीं करती, बल्कि मैं मछलियों को बहुत ही कम ऑयल में उनको क्रिस्पी तवे पे उनको मैं फ्राई करती हूँ, धीमी आंच पे, बल्कि कोयले के ऊपर मैं उनको क्रिस्पी होने तक पकाती हूँ। उनके ऊपर ढकना रख के कोई वज़न रख देती हूँ, जिसकी वजह से वो सिर्फ कोयले के ऊपर आराम आराम से पकते हैं और उनमें जो कांटे होते हैं वो भी इवन इतने क्रिस्पी हो जाते हैं कि खाने में बिल्कुल भी पता नहीं लगता। बच्चे भी टेंशन फ्री होके खाते हैं, वरना फ़िश बच्चों के लिए खाना थोड़ा सा जो है वो रिस्की हो जाता है। इस तरीके से बनाएंगे आप तो आपके फ़िश जो है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, बहुत मज़े के। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो चिकन है, हमारी जो देसी मुर्गी थी, वो पक के बहुत अच्छे से गल चुकी थी गोश्त, और उसकी जो यखनी थी उसमें हम आज चावल बनाएंगे। इसके अलावा इसकी जो यखनी होती है वो बहुत शौक़ से पी भी जाती है, क्योंकि दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है देसी मुर्गी की यखनी। तो वो भी मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, जो पीने के शौकीन थे वो यखनी पियेंगे। तो इसके अलावा हमारे जो मछली थी, मछली भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये मछलियाँ जो थी ये फ्राई होके हमारी तैयार हो गई थी। हम चित्राल के लोगों का एक यूनिक सा रूटीन होता है। जब भी शहरों में जो लोग रहते हैं, चित्राल के लोग, वो जब गर्मियाँ आती हैं तो फ़ौरन से जो है ना गांव का रुख कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में गांव की आबो हवा आपको कहाँ मिलती है। तो जैसे ही सर्दियां आती हैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के वो शहरों का रुख कर लेते हैं। तो उनमें से बाज़ कराची, बाज़ पेशावर और कुछ लोग इस्लामाबाद में अपना बसेरा कर लेते हैं। आज के जो हमारे मेहमान थे ये जाने वाले थे पेशावर। इसी तरह से हम चित्राली जो है अपना टाइम बहुत अच्छे से गुजारते हैं। गर्मियों में गाँव के मज़े लेते हैं और सर्दियों में शहरों का रुख कर लेते हैं। तो इसके अलावा मेहमानों को मैंने फ्रूट्स भी सर्व किया। मेहमान वैसे भी कहते हैं अल्लाह ताला की रहमत होती है, और जब मनचाहा मेहमान हो तो फिर क्या ही बात होती है, बहुत ही अच्छे से वक्त गुजरता है उनके साथ। इसके अलावा अगले दिन हम लोग गए थे शॉपिंग पे। ये एक अपना बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कलीम शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म के ब्रांडेड सूट, खादी, ज़ेलबरी, आइडियाज़ और लाइमलाइट के सूट आपको बेहतरीन मिल जाते हैं। वैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ से जितने भी ब्रांडेड सूट ख़रीदे हैं, मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ। जो सूट ऑनलाइन 2500 का मिलता है ना, सॉरी टू से जो भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं बिज़नेस वाले, तो वो वही सूट यहाँ लाके वो 3500 का एटलीस्ट सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसी ओरिजिनल प्राइस पे आप लोगों को चीज़ें मिलती है। मैं अक्सर ख़रीदती रहती थी, लेकिन इस दफ़ा भी मैंने बहुत ही बेहतरीन 2 सूट यहाँ से बिन सईद के ख़रीदे हैं। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जिन प्राइजेस पे ऑनलाइन उनके वेबसाइट से आपको मिलता है, उसी सेम प्राइस में ये लोग सेल करते हैं यहाँ लाके। तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि जो ख़वातीन ब्रांडेड सूट चित्राल से ख़रीदना चाहती हैं तो वो ज़रूर विज़िट करें। आप लोग मुतमईन होंगे। यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें, शूज़ से लेके ब्रांडेड सूट से लेके किड्स वेयर से लेके कॉस्मेटिक्स से लेके हर चीज़ आपको
بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ اس شاپ کا نام ہے کلیم شاپنگ مال، نیئر مائکرو فائنانس بینک، بائی پاس روڈ، چترال، اور ان کا فون نمبر بھی میں یہاں پہ شو کرتی ہوں آپ لوگوں کو۔ اچھا، ان بھائیوں کے پاس آن لائن سروسز بھی یہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کو آن لائن بھی اگر کچھ خریدنا ہے تو ان کا واٹس ایپ نمبر یہاں پہ شو ہو رہا ہے 0344165540، تو ان کا ایڈریس بھی یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ آپ پرسنلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور آن لائن بھی کچھ منگوانا ہو تو ان کو آپ میسج کر کے آپ اپنی چیزیں منگوا سکتے ہیں، یہ ہوم ڈیلیوری بھی دیتے ہیں۔ ان سے جو چیزیں میں نے پرچیز کی ہیں، آج بھی 2 سوٹ میں نے لیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ساری شاپنگ کر لینے کے بعد واپسی ہو رہی تھی گھر کی طرف، تو یہاں پہ خزاں کے سوکھے ہوئے پتے ہر سو بکھرے ہوئے تھے، اور ہم ان کو اپنے پیروں تلے مسلتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک عجیب سی اداسی سی ہوتی ہے خزاں کا۔ آپ لوگوں نے بھی شاید ایکسپیرینس کیا ہوگا، یا میرا مزاج اس طرح سے ہے، مجھے خزاں میں ایک عجیب سی اداسی محسوس ہوتی ہے، تو وہی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ایک خوبصورت سا ویو لگ رہا تھا، یہاں پہ جاتے ہوئے ٹیکسی نہیں مل رہی تھی، تو ایک چھنچھی ہمیں نظر آئی، اس میں سارا سامان اتنا ہم نے لوڈ کیا نا کہ اس بھائی نے کہا کہ یا تو آپ لوگ اتریں یا سامان اتار دیں۔ تو ویسے جیسے تیسے کر کے ہم لوگ پہنچ گئے یہاں پہ۔ امی نے جو شاپنگ کی تھی وہ میں کیا بتاؤں، 7-8 سوٹ اس نے لیے تھے گاؤں میں پڑوسیوں کے لیے، جتنے بھی وہاں پہ ضرورت مند لوگ ہیں۔ امی ابو کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وہ جب بھی آتے ہیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں ضرورت مند لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقات جو ہے وہ اپنے درگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ تو یہ میرے جو 2 بہترین سوٹ تھے، یہ بن سعید کے میں نے 2 سوٹ لیے تھے، یہ 2 پیس میں ہیں، ان کے ساتھ میں نے لیس لیا ہے، تو یہ میں اپنی مرضی سے سلواؤں گی۔ اس کے ساتھ یہ شال میں نے کنٹراسٹ میں لیا ہے، یہ سٹچ سوٹ ہے، بہت ہی مناسب قیمت پہ مجھے ملا تھا، اور بہت ہی خوبصورت اس کی سٹچنگ ہوئی تھی، بہت ہی صاف، اور لیس ورک بھی اس پہ بہت ہی زبردست ہوا تھا۔ تو ایک سٹچ سوٹ بہترین کوالٹی کے ساتھ لیس ورک کے ساتھ آپ کو اتنے ریزنیبل پرائس میں مل رہا ہے، تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے۔ تو آن لائن پیسے میں ڈیلیوری چارجز کے آپ کیوں خرچے اٹھائیں۔ تو بس یہ تھا میرے 3 دنوں کا ولاگ۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔